जेहि विधि होई परम हित नारद सुनऊ तुम्हार सोई हम करब ने आन कछऊ वचन न मिर्षा हमार सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी वेद न दे सुनौ मुनि जोगी एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ कहीं अस अंतरहित प्रभु भयऊ सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आया विबस भय मुनि मूढ़ा समुझी नाई हरि गिर निगूढ़ा गगने तुरत तहाँ ऋषि राई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव करी सहित समाजा मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहि तजी अनाहि बरही न भोरे राम सीता राम जय जय राम की राम बोलो राजा राजा राम की। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरों को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरु रूप न जाई बखाना सो चरित लखी काहु न पावा नारद जानी सबई सिर नावा राम सीता राम जय जय राम की राम बोलो राजा राजा राम की। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गंते जानई सब भेऊ विप्र वेश देखत फिरई परम को तकऊ तेऊ सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्रह्मांड का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमति अधिकाई तय बैठे महेश गण दो विप्र वेश गति लखई न को राम सीता राम जय जय राम की राम बोलो राजा राजा राम की। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्रह्मांड के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करई कूटि नारद सुनाई नीकी दीनी हरि सुंदरताई रीझई राजकुमारी छवि देखी इन्हीं बारई हरि जानी विशेषी राम सीता राम जय जय राम की
राम बोलो राजा राजा राम की। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनई मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचु पाए। जदपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बहाते ही। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुआरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। यही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेई न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृपतनु तै गयउ कृपाला, कुआरी हर्षि मलेउ जय माला। दुल्हनी ले गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। कृपालु भगवान जी भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति विकल मोहमति नाठी, मनी गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलो कहूँ जाई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसमें वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा,
जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भाग भय भारी, बदन दीक मुनि बारी निहारी। वे सुविलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हुई निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हसेऊ हमाई सो लेहु फल। बौरी हसेऊ मुनि को सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीक रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमल पति पाही। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरी हऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थीं। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि के चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे रीशा कपट विशेषी। मथत सिंदूर रही वैरायु, सुरनौ प्रेर विष पान करायऊ। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।